नमस्कार किसान भाइयों, सीजी किसान टीवी पर आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बासाग्रान हर्बिसाइड के बारे में बात करेंगे। धान के फसल में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए बासाग्रान हर्बिसाइड का स्प्रे कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी स्प्रे डोज क्या है, इसका रिजल्ट टाइम क्या है, साथ ही इसकी पैकिंग व कीमत की भी बात करेंगे। और अंत में बताएंगे कि जब हम अपने धान के फसल में बासाग्रान हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं तो ऐसे कौन से गलती कर देते हैं जिसकी वजह से जो हमारा धान का फसल है वह पीला पड़ने लगता है। साथ ही धान के फसल में सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए बासाग्रान हर्बिसाइड के साथ और कौन से खरपतवार नाशक को मिला करके कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करना चाहिए, पूरा जानकारी बताएंगे। इसलिए बासाग्रान हर्बिसाइड की 100% सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए क्वालिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बासाग्रान हर्बिसाइड BASF कंपनी का आता है, जो कि एक कॉन्टैक्ट प्लस सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, जिसका केमिकल एंड फार्मूलेशन है बेंटाजोन 480, जो कि SL फार्मो में आता है। SL का मतलब सोल्यूबल लिक्विड होता है और बासाग्रान हर्बिसाइड लिक्विड फार्मो में आता है। अब जान लेते हैं बासाग्रान हर्बिसाइड कैसे काम करता है। जब हम इसे अपने धान के फसल पर स्प्रे करते हैं तो यह किस तरीके से खरपतवार को मारता है, उन्हें नियंत्रण करता है। तो बासाग्रान हर्बिसाइड में बेंटाजोन पाया जाता है। बेंटाजोन 480 SL एक चुनिंदा आरंभिक उभार पश्चात खरपतवार नाशक है, जिसका प्रयोग धान और सोयाबीन के फसलों में महत्वपूर्ण खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। बेंटाजोन थियाडियाजिन ग्रुप का एक कॉन्टैक्ट प्लस सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। सिलेक्टिव होने के कारण यह कुछ चुनिंदा खरपतवारों को ही नियंत्रण करता है, और कॉन्टैक्ट होने के कारण जब हम इसे स्प्रे करते हैं, हमारा स्प्रे जितने दूर तक कवर करता है यह उतने एरिया के खरपतवारों को नियंत्रण करता है। बेंटाजोन को जब हम स्प्रे करते हैं, यह खरपतवार यानी कि जो घास होते हैं उनकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बंद कर देता है, यानी कि जो घास होते हैं उनकी भोजन करने की प्रक्रिया को बंद कर देता है। साथ ही साथ पौधे को CO2 लेने से रोकता है, यानी कि पौधे को सांस लेने से भी रोकता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बासाग्रान हर्बिसाइड खरपतवार को कैसे नियंत्रण करता है। यदि किसी आदमी को भूखा रखा जाए, उसे खाना नहीं दिया जाए, तो यह 5 से 10 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन उस आदमी की सांस को बंद कर दिया जाए तो वह तुरंत मर जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से बासाग्रान हर्बिसाइड काम करता है। जब हम इसे स्प्रे करते हैं, यह घास में जाकर के घास की भोजन करने की प्रक्रिया को बंद करके उनकी सांस लेने की प्रक्रिया को भी बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो घास है वह जल्द से जल्द मर जाता है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से बासाग्रान हर्बिसाइड काम करता है। अब जान लेते हैं यह कौन कौन से खरपतवार को नियंत्रण करता है। तो बासाग्रान हर्बिसाइड मुख्य रूप से साइप्रस डिफॉर्मिस, लुडविजिया, स्पेकिलपट्टा, अल्बा, बोखना, फुलकिया जैसे खरपतवारों को नियंत्रण करता है। कहने का मतलब यह है कि बासाग्रान जितने भी मोथा प्रजाति के खरपतवार होते हैं, जैसे कि जंगली मोथा, धान का मोथा, छतरी वाला मोथा, नांगर मोथा, मुझे इतने ही मोथा प्रजाति के घास के नाम मालूम है। यदि आप लोगों को और भी मोथा प्रजाति के घास के नाम मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइएगा और सीजी किसान टीवी को सपोर्ट कीजिएगा। तो बासाग्रान जो हर्बिसाइड है यह मुख्य रूप से मोथा प्रजाति के घास और इसी के साथ जो चौड़ी पत्ती वाले घास होते हैं इनको मुख्य रूप से नियंत्रण करता है। अब जान लेते हैं बासाग्रान हर्बिसाइड की क्रॉप स्प्रे क्या है। तो बासाग्रान हर्बिसाइड को केवल धान और सोयाबीन के फसलों पर ही स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इसे दूसरे फसल पर स्प्रे नहीं करना चाहिए। यदि स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल जल भी सकता है। बात करें इसकी रिकमेंडेड डोज की, तो बासाग्रान हर्बिसाइड को बेस्ट रिजल्ट के लिए प्रति एकड़ 800 ml 180 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, और प्रति पंप 80 से 100 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। 45 लीटर पानी में 350 ml बासाग्रान को मिला करके धान की फसल में स्प्रे करने के लिए एक बेहतरीन डोज तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह जो 45 लीटर वाला डोज होता है इसे हम खुद स्प्रे करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
किसान भाइयों, बासाग्राम हर्बिसाइड को स्प्रे करने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। यदि 1 से 1.5 घंटे के बाद बारिश होती है तो भी इसका रिजल्ट हमें 100% मिलता है। बासाग्राम हर्बिसाइड को स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट हमें 8 से 10 दिन के बाद देखने को मिल जाता है। अब जान लेते हैं बासाग्राम हर्बिसाइड की कॉम्बिनेशन एंड स्टेज क्या है। तो बासाग्राम हर्बिसाइड को यदि आप बुआई विधि से लगाई गई धान के फसल पर स्प्रे करना चाहते हैं तो जब आप बुआई कर लेते हैं, बुआई करने के बाद जब आपकी धान की फसल को 15 से 25 दिन की हो जाती है तो इस समय आपको स्प्रे करना चाहिए। आप 15 से 25 दिन की अवस्था पर या जब आपके धान के फसल में खरपतवार 3 से 4 पत्ती की हो जाती है तो इस समय आप बासाग्राम हर्बिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं। वही रोपाई विधि से जो किसान भाई धान की खेती करते हैं तो रोपाई करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर या खरपतवार 3 से 4 पत्ती की अवस्था में आ जाए तो इस समय रोपाई विधि में की गई फसल पर स्प्रे कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, बासाग्राम हर्बिसाइड को स्प्रे करने से पहले 1 दिन पहले अपने खेत से पानी को निकाल देना चाहिए और फिर अगले दिन बासाग्राम हर्बिसाइड को स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करने के बाद 24 से 48 घंटे के भीतर फिर खेत में पुनः सिंचाई कर देना चाहिए और 3 से 4 इंच तक पानी को 8 से 10 दिनों तक बने रहना देना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्बिनेशन की। तो बासाग्राम हर्बिसाइड को धान के फसल में सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए किसी भी कंपनी की 22 बैग सोडियम जो कि 10% SC फार्मूलेशन में आता है, इसके साथ कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करने से यह दोनों दवाई धान के फसल में सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रण करता है। 22 बैग सोडियम 10% यह PI कंपनी की नोमिनी गोल्ड के नाम से, नोमिनेट के नाम से, नोवा गोल्ड के नाम से, राइजो स्टार के नाम से, बाइजू हर्बिसाइड के नाम से, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड के नाम से आते हैं। तो आप किसी भी कंपनी की 22 बैग सोडियम 10% के साथ कॉम्बिनेशन करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब जान लेते हैं जब हम अपने धान के फसल में बासाग्राम हर्बिसाइड को स्प्रे करते हैं तो ऐसे कौन से गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो धान का फसल है वह पीला पड़ने लगता है। तो किसान भाइयों, जब हम अपने धान के फसल में बासाग्राम हर्बिसाइड को स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद जो उसमें खरपतवार मरने लगते हैं तो उस खरपतवार से सल्फर और नाइट्रोजन युक्त धुएं निकलते हैं। यदि उस वक्त हमारे खेत में पानी 3 से 4 इंच तक बने रहते हैं तो जो धुएं हैं वह जो ऊपर की तरफ नहीं निकल पाते हैं वह पानी में फैल जाते हैं और पानी में फैलने के बाद वह धान के पौधे के संपर्क में आ जाते हैं, जिस वजह से यह जो सल्फर और नाइट्रोजन का गैस होता है, यह जो गैस होता है यह जहर होता है, पॉइजन होता है, जिसकी वजह से जो धान की फसल है वह पीले पड़ने लगती है। तो किसान भाइयों, जब भी आप बासाग्राम हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद जब आप खेत पर सिंचाई करते हैं तो आपको 8 से 10 दिन के बाद उस खेत से उस पानी को निकाल देना चाहिए और फिर उसमें नया पानी सिंचाई करना चाहिए। किसान भाइयों, ध्यान रखें जब आप बासाग्राम हर्बिसाइड को स्प्रे कर लेते हैं, स्प्रे करने के बाद जब 8 दिन हो जाती है तो आपको 8 या 9वां दिन में पानी को खेत से निकाल देना चाहिए और उसमें फिर से नया पानी सिंचाई करना चाहिए। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो 101% गारंटी के साथ आपका जो धान का फसल है वह बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हमारे धान के फसल को बासाग्राम हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं और खरपतवार जब मरने लगते हैं और उस समय जो गैस निकलता है और उस समय पानी रहने से जो गैस है वह पूरी तरह से पानी में फैल जाता है और वह गैस विषैला होता है, जिसकी वजह से हमारा जो धान का पौधा उस गैस के संपर्क में आते ही पीला पड़ने लगता है। तो इसलिए आप जब भी आपके धान के फसल में 8 से 9 दिन हो जाता है तो इस समय आपको जो पानी है उसको बाहर कर देना है और फिर उसमें नया पानी सिंचाई कर लेना चाहिए। यदि इस तरीके से आप करते हैं तो आपके धान के जो फसल है वह 101% गारंटी के साथ बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक एक लाइक की वजह से हमें इसी तरह के नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग व प्राइस की। तो बासाग्राम हर्बिसाइड आपको 800 ml और 4 लीटर के पैकिंग में मिल जाएगा। वही इसकी कीमत की बात करें तो 800 ml का जो पैकिंग है यह 600 से 700 रुपये के लगभग में मिल जाता है। इसकी कीमत पर अलग अलग राज्यों में 5 से 10% तक कम या ज़्यादा हो सकती है। यह आपके तरफ कितना प्राइस पर अवेलेबल है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा।
तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।